जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं धीरज सर फिर से आपके सामने बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल से आज जो है काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका मेडिकल में नाम आया है। ठीक है, अगर हम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात करें तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का जो मेडिकल होना है बच्चों का 6th और 9th क्लास का, वो 11 मार्च को होना है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम भी आपको पता है ना। तो जो बाजीराव ग्रुप के बच्चे हैं, मैं तो वहां पर रहूंगा ही रहूंगा, और किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीजें ले जानी है, ये सिर्फ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल वालों के लिए नहीं है, ये सभी सैनिक स्कूल के लिए है जिन बच्चों को उनका अपना अपना सैनिक स्कूल जो है अलॉट हुआ है। सबके लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेम है। ठीक है, अब मैं देखो, एक तो साइट पर आप जैसे आप अपना पेज खोलेंगे तो साइट पे जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब 16 पेज की लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। और दूसरा 3 मार्च को जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मैं इसको जो है पढ़ के आपको बताता हूं। जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या ले जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है ना 16 पेज का, इसके आपको 3 सेट ले जाने हैं वहां पे, है ना। 3 सेट इसके ले जाने हैं, 16 पेज के 3 सेट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनको हम बोलते हैं मेडिकल के लिए। दूसरा एडमिट कार्ड, ओरिजिनल वाला एडमिट कार्ड जो आप पेपर देते टाइम जो है ले गए थे, वहां पर आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी ले जानी है। एक तो फोटोकॉपी ले जाना, आप 3 ले जा सकते हैं। दूसरा जो आपका स्कोर कार्ड है ना, जितने भी आपके नंबर हैं 260, 270, 225, है ना, उसकी भी आपको ओरिजिनल मतलब बोलते प्रिंट आउट ले जाइए और उसका एक फोटोकॉपी आपको ले जाना है। आधार कार्ड ले जाना है, उसकी फोटोकॉपी आपको ले जानी है और ओरिजिनल भी ले जाना है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी भी ले जानी है, फोटोकॉपी, और जो है आपको उसका ओरिजिनल भी ले जाना है। और आधार कार्ड आपका तो हो गया, आपका आधार कार्ड तो जाएगा, ओरिजिनल भी और फोटो कार्ड, फोटो स्टेट भी। लेकिन जो आपका पेरेंट्स का आधार कार्ड है ना, वो भी मम्मी पापा दोनों का आधार कार्ड ओरिजिनल भी जाएगा और जो है फोटो कॉपी भी जाएगी। अब इसमें मेंशन नहीं है कि कितनी फोटो स्टेट चाहिए, तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप जो है 2 या 3 जो है फोटो स्टेट हर एक की ले जा लेना। लेकिन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है 3 सेट आएंगे, इसके 3 सेट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको सैनिक स्कूल AISSAA की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि हमको जो है क्या क्या ले जाना है। अब आपको कैसे जाना है पता है आपको, देखो आपके नाखून बाल सब कटे होने चाहिए, आप बढ़िया लगने चाहिए, और दूसरा आपके दांत साफ होने चाहिए, तीसरा आपका कान में वैक्स नहीं होने, गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नजर आया आपको सीधे गेट से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आपको डॉक्टर आगे विजिट नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। और मेडिकल जो है ना इसका नॉर्मल होता है ना, क्योंकि आप अभी 10, 11, 12 साल के हैं तो मेडिकल आपका नॉर्मली होगा, लेकिन सारी चीजें चेक होती हैं, याद रखिए। ठीक है, ये तो हो गया आपको क्या क्या चीजें ले जानी है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और हाँ 2 या 3 फोटोग्राफ्स अपने साथ जरूर ले जाने हैं, 2, 3, 4 मतलब 4 फोटो रख लो अपने साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जो ये 16 पेज का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है साइट पे, इसके 3 सेट आपको बनाने हैं। जो पहला है ना, इसमें लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन ये पर्सनल स्टेटमेंट है, इसको आप भर के जाएंगे। यहाँ पर नेम लिखेंगे, ब्लॉक लेटर में मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज वगैरह सब यहाँ पर भरना है। फैमिली रिलेशन क्या है, फादर मदर, ग्रैंड फादर का नाम, ग्रैंड मदर का नाम, ब्रदर सिस्टर, उनकी एज भी लिखनी है, हेल्थ, है ना। अगर मान लीजिए अगर एक्सपायर हो चुके हैं ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, तो वो भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी है, पहले पेज में भर के जाना है आपको। अब जो इसका दूसरा पेज है ना, मैं दूसरा पेज बताता हूँ। देखो फैमिली हिस्ट्री, देखो सेकंड पेज इसका मिलेगा। फैमिली ट्यूबरक्लोसिस, क्या किसी को टीबी तो नहीं है, क्या किसी को डायबिटीज तो नहीं है पापा या किसी को भी, क्या किसी हेल्थ मेंटल डिजीज तो नहीं है, क्या किसी को हीमोफीलिया है, हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी तो नहीं है किसी को, डिसऑर्डर नहीं है, या नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है। ये भी आपको यहाँ पर भरना है, यस नो लिखना है। और नीचे लिखना है पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री। आपको जो है जो पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री है, मतलब बोलते हो आपका जो पूरा फैमिली है उसमें क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, कोई बीमारी तो नहीं है, उसको आपको यहाँ छोटे से 2-4 लाइन में उसको लिख के जाना है। वहां पर नहीं लिखेंगे आप, ये घर से लिख के जाना है। अगला देखिए, हैव यू एवर एनी ऑफ द फॉलोइंग, तीसरा पेज ये है, आपको एप्लीकेशन नंबर भरना है। इसमें लिखा है कि आपको कोई अस्थमा तो नहीं, अस्थमाक्लोसिस तो नहीं, ये आप स्टूडेंट्स के लिए है ना, कोई आपको STD तो नहीं है, जॉइंटिस ओनली फॉर फीमेल, या ट्रैकोमा तो नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है। ये आपकी रिपोर्ट है। समझ में आया नहीं है कि आपको कानों से डिस्चार्ज तो बाहर निकलता है ना, कान से, या कोई कान में कोई बीमारी हो, यस या नो यहाँ पर लिखना है। ये नो 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 लिख देना सब।
ठीक है ना, हेड इंजरी तो नहीं है आपको कभी, है ना, ये सारी के सारी चीजें आपको लिखनी है, इंपॉर्टेंट है सबके सब, है ना। तो ये भर के आप घर से ही भरते हुए जाएंगे। और जो बाजीराव ग्रुप के बच्चे हैं ना भाई, उनको हम कल 9 तारीख है ना, कल हम जो है अपने कोचिंग में बुलाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि हमने सब फिल कर लेंगे। अगर किसी को समस्या हो रही तो वो जो है कमेंट करके बता सकता है ना। अगर आपको कभी कोई ऑपरेशन वगैरह वगैरह इलनेस बीमारी या लॉन्ग टाइम बीमारी हुई है तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ डिजीज लिखना है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन, आप कितने समय तक आप ये भी भरना है ना। तो ये भी डिटेल आपको भरनी है, लिख के लेके जाना है। अब आएगा आपका एक चीज और है, वैक्सीनेशन आपको लगा, देखो इतना डिटेल में जाता है सैनिक स्कूल। वैक्सीनेशन बर्थ 6 हफ्ते में आपको कौन सी डोज लगी है, 10 वीक में फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, यस या लगी है नहीं लगी, ये इंफॉर्मेशन लिखनी है। में आपको जो है फर्स्ट डोज 12वें महीने में हेपेटाइटिस ए का लगा होगा, ठीक है, और 18वें महीने में हेपेटाइटिस ए का लगा है, 2 है, टाइफाइड का डोज लगता है, ये सब के सब आपको लगे हैं नहीं लगे। ये वैक्सीन आपने जब बचपन में तो मम्मी पापा आपको हॉस्पिटल ले जाते होंगे, तो यहाँ पर यस नो लिखना है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इतना भर के जाना है। ये हो गया 4 पेज। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी वो सत्य है, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर, नेम, एप्लीकेशन नंबर, मम्मी पापा के सिग्नेचर, यहाँ पे किसी एक के गार्जियन का नेम करने में डेट आपको लिखनी है। समझ में आई नहीं है? तो ये तो हो गया आपके जो आपको भर के जाना है। उसके बाद ये 4-5 पेज हो गए। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये सब के सब वो भरेंगे, वहाँ पर भरेंगे कि जो है आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, स्किन फिजिक वगैरह, ये सब वहीं भरेंगे, है ना। ये टेस्ट लिखेंगे, इसमें क्या रिपोर्ट आ रही है। उसके बाद ये सब के सब आपके वहीं पर होंगे। ये सब के सब, नी क्या है, आई हो गया, ये सब के सब जो है, ये सब के सब वहीं भरे जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो लगभग वहीं, इसलिए 3 सेट मांग रहे हैं, एक अपने पास रखेंगे, एक आगे भेजेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो इतने डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहाँ पर पहुँचना है। 3 सेट इसके बनाने हैं, ठीक है। और जो है एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिन बच्चों के स्टेट में सैनिक स्कूल नहीं है ना, उनका भी लिस्ट में नाम अभी नहीं आया है, याद रखिए। तो आपका नाम आएगा। और जिन बच्चों का आया है 3 टाइम्स जो आए हैं ना, जैसे मान लीजिए सैनिक स्कूल बोला था मैं, 50 टोटल सीटें, 50 है टोटल सीटें, 52 50 बॉयज़ के हैं, सॉरी 50 बॉयज़ के हैं। तो 150 गुना, मतलब 3 टाइम्स बच्चे यहाँ पर बुलाए, तो 150 बच्चे बुलाए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी का मेडिकल में अगर नाम आ गया है तो उनका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इसलिए इसमें ये ज़्यादा बच्चे बुला रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो है कुछ बच्चे बाहर होंगे तो पीछे वाले अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जो अभी रह गए हैं उनका नंबर आ सकता है बाद में, ठीक है, आएगा ही आएगा। और सैनिक स्कूल घोड़ाकाल की तो दूसरी लिस्ट भी अभी निकलने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 11 तारीख को आपका मेडिकल होगा, मैं भी वहाँ मिलूंगा, आपके मम्मी पापा भी वहाँ पर आ सकते हैं, और डॉक्यूमेंट के साथ, कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर आना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर करिए, थैंक यू।